मुंह बंद करके। नोट करो, जोन रिफाइनिंग में इंजीनियरिंग मेडिकल के बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं वो पढ़ा रहे हैं। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस आईआईटी और एम्स वाले बच्चों को कैसे पढ़ना है। अब देखो यार, अब देखो तुमको कहां से काम चल जाएगा। पहले 12th में कल पढ़ाए थे, ये देखो मोन्टनी भेंजर 34 जोन डिस्टिल 12 लिक्वाटो, सारा एक ट्रिक में लिखा हुआ है। जब तुम इंजीनियरिंग मेडिकल देगा ना तब तुमको पता चला कितना बढ़िया बना हुआ। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस को हम लोग ऐसे देखेंगे। अब देखो जरा किसका है, 34 जोन मोन्टनी भेंजर 34 जोन डिस्टिल 12 लिक्वाटोन। 34 जोन, 34 मतलब 3 4, थर्ड ए, 34 मतलब ऐसे थर्ड ए, ये मैंडलिफ लिखा था ऐसे, मैंडलिफ साहब लिखे थे थर्ड ए और फोर्थ ए। आज हमको 13 और 14 ग्रुप कहते हैं। बेघर बना रहा है बेवकूफ। यहां देखो 13 ग्रुप 14 ग्रुप, ठीक है। पहले इसका नाम था थर्ड ए और फोर्थ ए, बहुत पहले जिस समय हम ट्रिक बनाए थे उस समय इसको 34 कहते थे, 3 और 4। इसमें क्या था, बोरान, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। देखो अब बढ़ा रहे हैं आईआईटी के इधर मेडिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे इंजीनियरिंग मेडिकल में, क्या एकदम ध्यान रहेगा बोर्ड पर, कोई आवाज क्यों। इसमें देखो आईआईटी का बच्चा ऐसे पढ़ेगा कि बोरन को और गैलियम इंडियम को हम जोन डिफाइन, इसको हुक प्रोसेस लिख लो, इसको लिखते हैं हुक प्रोसेस, हुक प्रोसेस। अभी वो नया चाहिए, अल्मुनियम तुम पढ़ा, अब मेडिकल इंजीनियरिंग का पॉइंट छूट गया है, हुक प्रोसेस। एल्युमिनियम को साफ करते कौन प्रोसेस है, हुक प्रोसेस, साफ करते हैं। अब देखो बोरन को इसको करते हैं हुक प्रोसेस, और ये देखो बोरन को, गैलियम को और इंडियम को इसको कहते हैं जोन रिफाइनिंग। ये तीनों को करते हैं, लिख लो ऐसे जोन, ऐसे आना चाहिए। अल्मुनियम को कैसे, अरे इस घर में अल्मुनियम को कैसे साफ करते हैं, कौन विधि से बोलो था, अल्मुनियम को कौन प्रोसेस, हुक प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव आएगा हुक प्रोसेस से कौन मेटल को साफ करते हैं, तो क्या कहेंगे अल्मुनियम। और जोन रिफाइनिंग से कौन कौन बोलो था, 34 बोरन, गैलियम, इंडियम, वो जोन रिफाइनिंग, रिफाइनिंग प्रोसेस कहते हैं, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस। इसमें चौथा घर को थोड़ा दूर पर बना देते हैं लोग, और इसको दूर कर देते हैं, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर बैठो। अब चलो यहाँ 14 ग्रुप फिर बोल रहा है, अरे बोलने वाले हो सब सावधान हो जाओ, तुम कभी बढ़िया कंपटीशन पास नहीं करें। मुंह से आवाज निकलता है ना क्लास में तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। ब्रेन तुम्हारे पास एक वो है, या तो बोलेगा नहीं तो सुनेगा, दोनों काम नहीं होगा। देख फिर भर बनाए। फोर्थ है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन। इसमें इस दोनों को साफ करते हैं हम लोग जोन रिफाइनिंग से। बड़ा फिगर है। तो बोलो क्या वो एलिमेंट को हम जोन रिफाइनिंग से साफ करते, बोलता बोरान, गैलियम, इंडियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम। बड़ा फिगर। इंजीनियरिंग में साफ नॉलेज होना चाहिए कौन कौन मेटल को। 34 में जोन लगाते हैं, 34 3 4 उनका पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल, थर्ड है, फोर्थ है। अब नया में क्या करते हैं, 13 और क्या करते हैं 14, 13 ग्रुप। बहुत पहले इसको थर्ड है कहते थे, और 14 ग्रुप को, जिसको आज हम लोग 14 ग्रुप कर रहे हैं, उसको मेंडलीफ फोर्थ है कहा, फोर्थ है, ठीक है। अब जोन रिफाइनिंग में बोलो कौन कौन, अरे कौन कौन एलिमेंट साफ होगा, बोरान, गैलियम, इंडियम और यहाँ सिलिकॉन, जर्मेनियम। इसको हम लोग साफ करते हैं जोन रिफाइनिंग से, जोन रिफाइनिंग से। बैठ जाओ सब, जोन रिफाइनिंग से साफ करते हैं। 34 जोन
डिस्टिल बारह लिक्वाटोन। अब देखो आईआईटी के बच्चों को, अब जोन रिफाइनिंग क्या है, जोन रिफाइनिंग क्या है, जोन रिफाइनिंग क्या है, देख इधर जोन रिफाइनिंग क्या है, यहां देखो हुआ, यहां देखो जोन, यहां देखो ये जोन रिफाइनिंग क्या है, मिटाई इसको, लिख लिया साहब। जोन रिफाइनिंग में कौन कौन एलिमेंट को करते हैं साहब, बोलो था कौन कौन, बोलो किसको किसको, बोरॉन, तीसरा घर से कौन, 13 से बोरॉन गैलियम इंडियम, ऐसे कौन बोलो था, सिलिकॉन जर्मेनियम। नहीं, अब तुमको याद रहेगा 34 तो पता चल जाएगा। अब बोलो, आप आईआईटी वाला भी जानेगा एल्युमिनियम को कैसे साफ करते हैं, तुम एल्युमिनियम पढ़ा है, इंटर में भी आ जाएगा कि एल्युमिनियम को कैसे साफ करते हैं, कैसे करते बोलता हुक प्रोसेस। क्या होता है हुक प्रोसेस, तुम तो इंटर पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, आईआईटी क्या पढ़ाएंगे, है ना, इंटर पढ़ने के लिए क्या है, हुक प्रोसेस भी पढ़ना, आईआईटी में हुक प्रोसेस भी पढ़ाते हैं, कैसे साफ करते हैं हुक प्रोसेस एल्युमिनियम। अब चलो, अब आपको ये याद हो गया कि कौन कौन है, अब साफ कैसे करते हैं। आईआईटी ऊपर की नॉलेज वाला को नहीं रखता है, कहता है कि तुम जाओगे कोर्ट में गवाही देने, तो कहेगा चश्मदीद के गवाह चाहिए। चश्मदीद का मतलब होता है चश्मा पहनने वाला नहीं, आंखों देखा। कहा कि जाओगे कोर्ट में जाओगे ना, कहोगे हमने सुना कि इसको मारा, तो जज कहेगा इसको बुलाओ यहाँ, जज साहब, ये सुनने वाला का जरूरत नहीं है, तुम आंख से देखा कि नहीं देखा। आईआईटी कहता है कि जो बच्चा सुन गया है बताओ, जो विजुअलाइज किया था, पूरा नॉलेज हो गया, अभी तुम्हारा पूरा नॉलेज हो गया, अरे ये तुमको पूरा नॉलेज हो गया कि 34 जोन, जोन डिफाइनिंग क्या है, कुछ नहीं आता है, अभी बताएंगे कि जोन डिफाइनिंग क्या है। आईआईटी वाला को पूरा नॉलेज होना चाहिए, एम्स वाला को पूरा नॉलेज होना चाहिए, वो आईआईटी वाला तो नॉलेज वाला बच्चा चाहिए। एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है नॉलेज। जब सब तरह का इंफॉर्मेशन आ जाएगा, टोटल इंफॉर्मेशन, तब हुआ नॉलेज। नॉलेज मतलब है सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको जवाब दे दोगे सही सही, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब देखो ऐसा जवाब कौन देता है, जो कंसेप्ट को विजुअलाइज करता है। जो गवाह मारपीट होते देखता है उसको कोई वकील तोड़ नहीं पाता, तो पाएगा वो तो सच बोल देगा। जज साहब भी कंफ्यूज है, वकील कितना घुमाएगा, वो सही बोल देगा। कहा कि आंख से मर्डर होते हुए देखा है, नहीं। कहा क्या आदमी मर्डर, 3 आदमी। कौन गोली चलाया, ललका शर्ट वाला, नहीं तो देखा था, नहीं। कोर्ट में अरे जैसे वकील तो तोड़ता है कि नकली है कि असली। अरे कहा जो गोली चलाया उसका शर्ट कैसा था, अब पीला ब्लू ये करने लगोगे तो हो जाएगा, नहीं। अब कोर्ट में एक वकील साहब जिला में एक जो गवाह देना है, कहा कि सुनिए सर ये झूठा गवाह है। कहा कैसे, कहा झूठा कैसे है, कहा कि सर इसे पूछिए जिसका मर्डर हुआ उसका हाइट कितना था। वकील तो जबरदस्त है ना, हाइट कितना था, अभी लड़पड़ा देखिए नहीं किया था, अब ऐसे 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 कर रहा था, लगभग सर ऐसे अब अंदाज से हम तो नापे नहीं था, ऐसे ऐसे। कहा यो वाला झूठ बोल रहा है, एक मर्डर मुर्गा का हुआ है, हाइट ऐसे ऐसे करा। कहा सर तेज था कि सर ये ऊपर वाला हाथ देख रहे हैं, नीचे वाला हाथ नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ गए, बात समझ रहे हैं इसको, चलाक था गवाह। कहा कि सर ऊपर वाला हाथ देख रहे हैं, नीचे भी हाथ लगाएंगे, जैसे मुर्गा का नाम बोला ना, फट से नाम हाथ डल गया। कहा मुर्गा कितना है, ऐसे ऐसे, नहीं अब पहले हाथ ऐसे ऐसे कर रहा था। जैसे कहा कि सर झूठ बोल रहा है, मर्डर मुर्गा का हुआ है, तो कहा कि तब फट से हाथ ऐसे कर दिया। कहा कि सर ये लगभग ऐसे, हम कहते नीचे वाला हाथ वकील साहब को नहीं दिखाई पड़ रहा, हम नीचे भी हाथ लगाएंगे। बात सुनो, लेकिन एक बात बोलो, सुनो, जो गवाह आंख से दे फिर बोलता है, आंख से देख लेगा, उसको तोड़ना कितना कठिन होगा। वो आईआईटी भी नहीं तोड़ पाता, जो कंसेप्ट को विजुअलाइज कर लेता है। विजुअलाइज मतलब कि आंख से दिखाई पड़ जाता है। जोन डिफाइनिंग है क्या, अब देखो उसको बता रहे हैं कैसे कैसे जोन डिफाइनिंग हो। देखो यहाँ बोलो, जोन डिफाइनिंग से कौन कौन एलिमेंट को साफ करते हैं। देखो आईआईटी के बच्चों को हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, एक एक चीज बताते हैं। अब एल्युमिनियम छूट रहा था, पढ़ना है, इधर थैलियम का कहने का है, थैलियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, कुछ भी नहीं करेगा। थैलियम अंतिम पीबी रेडियोएक्टिव एलिमेंट, तो कुछ भी नहीं करेगा। ये तुमको सिलेबस में तुम पढ़ना है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम तो पूछ देगा, एल्युमिनियम को कैसे साफ करते बोलता, याद रखना। हुक प्रोसेस क्या होता है, आईआईटी वाला बच्चा को हम लोग हुक प्रोसेस डिटेल में बताते हैं कि देखो हुक प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं। लेकिन तुमको अभी 12th करना है, अब एक भन बनाएगा नहीं, देखो भन करते रहता है। यहाँ देखो आगे, अब अगला पॉइंट, अब बताने व्हाट इज जोन डिफाइनिंग प्रोसेस। अब देखो जोन डिफाइनिंग प्रोसेस क्या है, पहले बात को समझो। देखो है
मेटलर्जी में तू क्या पढ़ा, ध्यान से देखना बुआ है, तुमको अब पूरा आ जाएगा, पूरा मेटलर्जी खत्म होने वाला। मेटलर्जी में तुम क्या पढ़ा, देखो तो है कौन कौन स्टेप बोलो था, क्या कहा था, कंसेंट्रेशन, और उसके बाद क्या पढ़ा था बोलो था, आइसोलेशन। अब बोलो एनसीईआरटी प्यूरिफिकेशन नहीं कहा, रिफाइनिंग, क्या कहा यहाँ उसका मतलब वही हुआ प्यूरिफिकेशन, रिफाइनिंग एनसीईआरटी ऐसे लिखा, रिफाइनिंग प्यूरिफिकेशन है बउआ, बोलने में सुंदर लगेगा, कंसंट्रेशन आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन, जल्दी बोल देगा, रिफाइनिंग माने प्यूरिफिकेशन। फिर फोन बना रहा है, वो बेवकूफ बैठा हुआ, उसको बाहर करने तो बहुत अच्छा हो जाए, प्यूरिफिकेशन, इसको प्यूरिफिकेशन भी बोल, फिर बोल रहा बेवकूफ, शांत हो सुनो। अब यहाँ देखो, कंसंट्रेशन माने साफ सफाई, अब प्यूरिफिकेशन माने साफ सफाई, अंतर क्या हुआ, ये ओर्स का कंसंट्रेशन होता है, गंदा ओर्स को साफ करते हैं, फिर बैक बेंच नहीं जान दिया, आ रहे हम खड़ा कराए, कंसंट्रेशन और रिफाइनिंग में क्या अंतर बोलता, कौन बताएगा। यहाँ जो मेटल निकलता है ना, मेटल निकल गया, मेटल के गंदगी को साफ करते हैं रिफाइनिंग, आइए किसको करते हैं बोलता, ओर्स के, इसमें इम्प्योर ओर को साफ करते रे, समझा अंतर, नहीं समझा। कंसंट्रेशन मतलब किसको साफ करते, साफ करना किसको, इम्प्योर ओर को, और रिफाइनिंग मतलब जो मेटल, आइसोलेशन में मेटल निकला, गंदा मेटल में जो गंदगी बचा हुआ है उसको साफ करना, समझ में आ गया। चलो आप हम यही बता रहे हैं, रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, तो चलो आओ, दोनों में अंतर समझा कि नहीं समझा। कंसंट्रेशन मतलब इम्प्योर ओर को साफ करते हैं, रिफाइन इसमें भी साफ करते हैं, किसको, मेटल जो निकला उसमें गंदगी रह जाता है, कार्बन में आयरन में 4% कार्बन आता है, पिग आयरन कहते हैं, उसको फिर साफ करते हैं। रिफाइनिंग माने मेटल को साफ करना, और कंसंट्रेशन मतलब इम्प्योर ओर को साफ करना, मेटल निकलता है इम्प्योर, उस मेटल को रिफाइनिंग में साफ करना। तो रिफाइनिंग का है, प्यूरिफिकेशन का है ना, रिफाइनिंग का है मोंड निवेंजर 34 जोल डिस्टिल 12 लिक्वाटो, मोंड निवेंजर, मोंड 20 बार मेडिकल में पूछा है कि मोंड प्रोसेस से किसको साफ करते हैं, मोंड नी, ये इंटर में इतने से काम चल जाए, लाइन याद करके जाओ, गलती नहीं होगा, इतने पूछेगा, उसका इंटर का लिमिट है, औकात है, इतने बच्चा याद करके मोंड प्रोसेस हो जाए, मोंड नी भेंजर है जिरकोनियम, मोंड नी भेंजर 34 जोन, मोंड नी भेंजर 34 जोन डिस्टिल 12 लिक्वाटो, डिस्टिल 12 लिक्वाटोन। ये देखो आज हम आपको ये 34 जोन बता रहे हैं, एक क्लास पूरा लग जाएगा तो कौन बताने में, लेकिन ये किस लिए पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल में ऐसे पढ़ाते हैं, जोन डिफाइनिंग क्या है, कैसे है, कौन कौन एलिमेंट क्या करते हैं, तुम्हारा इंटर में इतने से काम चल जाएगा, परीक्षा में पूछेगा जोन डिफाइनिंग, आईआईटी में पूछता है, तुमको पूछेगा जोन डिफाइनिंग से कौन कौन साफ होता है, 34 में कौन कौन बता चुके हैं। अब जोन डिफाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है, देखो जोन रिफाइनिंग, देखो है जिस मेटल को साफ करना होता है, एक है ना, एक ऐसा बर्तन लेते हैं, इसमें इनर्ट गैस भर देते हैं, आर्गन भर देते हैं, आर्गन, इनर्ट गैस भर देते हैं, आर्गन भरते हैं। अच्छा आर्गन काहे भरते हैं रे, ऑक्सीजन काहे भर देते हैं, ऑक्सीजन रिएक्शन शुरू कर दे, ऑक्सीजन रिएक्शन शुरू कर दे, आर्गन रिएक्शन नहीं शुरू कर दे, तो आर्गन भर देते हैं, इसमें रॉड को रख देते हैं, खाली रॉड रहेगा तो विस्फोट कर जाएगा, वैक्यूम रहेगा, गर्म करने पर है ना विस्फोट हो जाता, तो इसमें आर्गन गैस भर देते हैं। और क्या करते हैं देखो जरा, इस पर हीटर चलाते हैं, हीटर को मूव कराते हैं, ऐसे इतना गर्मी रहता है कि जो चारों मेटल तुम पढ़ा है कौन कौन, बोरन, गैलियम, इंडियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गल जाता है, पिघल जाता है। और यहाँ देखो ये क्या पिघल गया, और ये 1 मिनट में अंतर खत्म हो जाए, 1 मिनट में अंतर खत्म। रे तुम्हारा दिमाग कहाँ है? फीस नहीं जमा करोगे तो दिमाग बोर्ड पर नहीं आएगा, पढ़ा 3 बार करें, अब फीस जमा कर देता है तो मन से पढ़ता है, जो फीस नहीं दिमाग ही नहीं बोर्ड पर रहता है, देखो बोर्ड पर
आर्गन गैस क्यों भरे? ऑक्सीजन कहाँ ने भर दिया? ऑक्सीजन गर्म करेंगे तो वहां से सिलिकॉन रिएक्शन SiO2 बना देगा। तो हीलियम आर्गन रिएक्शन नहीं करता है, तो कहा हीलियम का नहीं भर देते? हीलियम कम मात्रा में मिलता है, हीलियम का बड़ी महत्व है। अरे हीलियम हवाई जहाज के चक्कर में भरते हैं। हाँ, तो बहुत को अच्छा काम के लिए उसको रखते हैं। नहीं, हीलियम, अरे हाइड्रोजन भर दोगे ना, तो जैसे हवाई जहाज नीचे करेगा आग पकड़ ले, चक्के में भरे आग पकड़ ले। हीलियम में आग नहीं पकड़, समझा? नहीं जलता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता। तो बढ़िया आर्गन को, आर्गन ज्यादा मात्रा है, आर्गन ज्यादा मात्रा में भी मिलता है। तो केमिकल रिएक्शन को इनर्ट बनाने के लिए आर्गन गैस हम यूज करते हैं। अब यहाँ देखो रॉड रख दिए सिलिकॉन का, यहाँ देखो, बउआ यहाँ देखो सिलिकॉन का रॉड पका, यहाँ देखो कैसे प्रयोग है। देखो देखो ध्यान पे बोर्ड में, इधर बोर्ड देखो, जैसे देखो हीटर को इसलिए जाएंगे नहीं इधर, ऐसे हीटर को लेके चले, देखो यहाँ बोर्ड पर। अब फिर हम पूछेंगे हीटर क्या करता है, इसमें इस रॉड को पिघला देता है, और इंप्यूरिटी क्या करता है, जो जहां जहां लिक्विड लेगा ना उधरे बह के चला जाता है। इंप्यूरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट, इंप्यूरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन कौन स्टेट? लिक्विड स्टेट। तो देखो यहाँ देखो 2 मिनट में हीटर यहाँ आया, लिक्विड बना, इंप्यूरिटीज लिक्विड के साथ बह गया। अब फिर रॉड जैसे हीटर उधर गया, रॉड सॉलिड हो जाएगा। नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा। रॉड हीटर बहते, जहां हीटर है वहां लिक्विड, इंप्यूरिटीज लिक्विड में बहते चला जाएगा इधर ही कोना। एकदम ध्यान नहीं है, कह क्या ये टिकल पढ़ाइए, अपने ब्रेन नहीं है। हीटर बढ़ाएंगे कौन? तुम्हारा काम ही, तुम्हारे लिए नहीं बढ़ा रहे हैं। कल पुनः पूछेगा, IIT में पूछा जोन डिफाइनिंग में क्या होता है, तो तुम समझे रहेगा तो ना उत्तर देगा उसका। देखो यार क्या करते हैं, कौन गैस रहता है? इनर्ट आर्गन। ऑक्सीजन कहाँ नहीं लेते हैं? रिएक्शन कर जाएगा। हीलियम कहाँ नहीं लेते हैं? बहुत काम का चीज है। अरे जिस काम, जहां सुई का काम वहां तलवार चला देगा? कांटा निकालते सुई तलवार से काट देगा? नहीं ना, कांटा निकालेंगे सुई का काम पर। देखो यार आर्गन ज्यादा मात्रा में मिलता है, हीलियम से सस्ता है। हीलियम का बड़ा काम में यूज होता है। नहीं, MRI में यूज होता है, NMR में यूज होता है, हवाई जहाज के चक्कर में भरते हैं। और जापान का जो बुलेट ट्रेन चलता है उसको उड़ाने में काम होता है, बड़का काम में आता है। अति आगे पढ़ोगे, ये क्रायोजेनिक इंजन में काम होता है। क्रायोजेनिक इंजन बहुत बढ़िया है, तो कहानी आधे सुनाए थे। क्रायोजेनिक इंजन पढ़ाएंगे कभी, UPSC में पूछता है। क्रायोजेनिक इंजन बहुत काम का चीज है, जो तुम UPSC में नहीं पूछता, BPSC में नहीं पूछता, IAS की परीक्षा में पूछता है। क्रायोजेनिक इंजन क्या है, समझ गया ना? वो जैसे क्रायोजेनिक खाली काम समझ लो तो समझ जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन का क्या है, देखो 2 लाइन में ऐसे समझा देते हैं। बहुत का अच्छा काम का है, पढ़ाई देते। हीलियम में कितना दिन पढ़ाते हैं? 2 दिन तो ऐसे ही पढ़ा दिया। देखो ये क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, इधर ध्यान दो। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, देखो एटम बम जब है इधर देखो, ये बता को ध्यान नहीं है बोर्ड पर, सुतल है आगे यहाँ पर बैठल। पैसा नहीं जमा करने पर दिखते बहुत हो जाए, है ना? घर पर सर कुछ समझने का मन, बढ़िया चीज बताए तो। देखो एटम बम जब हम बनाते हैं तो माथा पर उठा के नहीं फेंकने जाते हैं, माथा में लेके फेंकने जाएगा, मिसाइल लेके जाता। और अब सुनो, जब क्रायोजेनिक इंजन भारत को पहले नहीं था। देखो बता, बोर्ड देखना, सब बना दिया, ठोटी पकड़ के दौड़ लाया था रोके हैं। इतना हमको तंग करे था, क्लास बोर्ड पढ़ाइए ना, क्या देखो। तो अभी क्रायोजेनिक इंजन इतना इंटरेस्टिंग चीज है, क्या तुम लोग पढ़ेगा? UPSC में पूछता है। अब भारत को नहीं था क्रायोजेनिक इंजन, तो क्या करता भारत, समझे ना? टीवी जो चलता ना सैटेलाइट पर चलता, उसको इधर देखो। अरे तुम्हारे पास मशीन का पावर होता है ना। अरे एक बात देखो, जो सैटेलाइट उड़ता है 2 तरह का होता है सैटेलाइट। एक कम ऊंचाई तक जाता है, वो बहुत ऊंचा जाता है। बहुत ऊंचा सैटेलाइट भेजोगे तो उसके लिए भारत को ताकत नहीं था पहले, क्रायोजेनिक इंजन नहीं था। तो क्या करता था, यहाँ बनाता था सैटेलाइट, अब फ्रेंच गुयाना ले जाता था हवाई पानी वाला जहाज से, वहां से फेंकवाता था कि फेंक दीजिए कहीं, हमारा मशीन ना है फेंकने वाला। यहाँ के वैज्ञानिक के लिए प्रतिष्ठा पर पड़ा हुआ था, सब छठ बना लगी भाई हम इतना कमजोर है कि हम क्रायोजेनिक इंजन नहीं बना सकते। वहां जाता है फेंकने, भारत का लोग सब।
आलोक सब भी कहता था कि भाई प्रधानमंत्री जब गए सीखो ना, वैज्ञानिक कौन जी का है तुम्हें, देखो रूस फेंकता है, अमेरिका फेंकता है, समझ गए। तो क्या हुआ, क्रायोजेनिक इंजन का देखो, क्रायोजेनिक इंजन का क्या हुआ कंसेप्ट, बहुत ऊंचाई तक फेंक देता है, बहुत ऊंचाई तक, जो जितना ऊंचा जाएगा ना उतना एरिया कवर करता है, उतना एरिया से। देखो सैटेलाइट होता है, देखो क्या पढ़ाएं, कहाँ पढ़ाएं, जहां पढ़ाएंगे वहीं पर ज्यादा हो जाए। देख यहाँ पृथ्वी है ना, देख वो गधा बनाया, देख एकदम शांत रहेगा। देखो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है यहाँ पर, ठीक। अब तुम यहाँ मान लो इंडिया में देखना चाहता है, यहाँ देखना, तो यहाँ से जो फेंकेगा ऐसे फेंक देता, वेव आदमी का फिगर बना के ऊपर फेंकता है, फेंकते फेंकते फैलता हुए, पत्थर पानी में मारता है तो चारों तरफ फैलता है, तो स्पेस में ही फैलता है, ऐसे ऐसे फैलता है। जब यहाँ आता है तो यहाँ इंडिया का सैटेलाइट रहता है, इंडियन सैटेलाइट, उसमें ट्रांसपोंडर लगा रहता है, आया हुए पकड़ लिया, अच्छा इंडिया गए नहीं है, भाग जा रहे हैं, इंडिया जाना था तो ऊपर भागल जा रहा, कहा इंडिया कौन जाएगा, कहा हम तो सर इंडिया, हम तो फैल के ऊपर आए हैं, तो कहा थोड़ा इंडिया से घूम के आइए, यहाँ जाइए इंडिया, फिर रिटर्न चल जाइएगा, एक बार इंडिया घूम के आइए। तो यहाँ से जो ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा था फैला, जब फैला लेकिन इंडिया में ना आया, इंडिया के सामने ऊपर था, बहुत ऊपर, इसको वहां पहुंचाने के लिए छोटका इंजन काम नहीं करता है, क्रायोजेनिक इंजन काम करता है, क्रायोजेनिक। तब नहीं तो टीवी नहीं चलता तुम्हारा, तुम सैटेलाइट बनाता था इंडिया, भाड़ा पर ले जाता था फ्रेंच गुयाना। जब हम लोग यूपीएससी दे रहे थे तो पढ़ते थे कि देखिए भारत का वैज्ञानिक इतना कमजोर है, ये देखो क्रायोजेनिक इंजन नहीं बनाने आ रहा है। बड़ी लंबा कहानी है, क्लास तो बर्बाद कर देगा सब, बड़ी इंटरेस्टिंग है। यूपीएससी में जब पूछता है व्हाट इज क्रायोजेनिक इंजन, तब इंडिया में नहीं था, ये देखो यहाँ पहुंचाना है, यहाँ पर छाता लगा रहता है, इंडिया ये इंडिया के स्पीड से चलता है, किसके स्पीड से, इंडिया के स्पीड से चलेगा, जहां जहां इंडिया वहां छाता, इंडिया छाता है। जितना ऊंचा रहेगा अगल बगल के देश को भी, पाकिस्तान को भी मदद कर सकता है, इंडिया बगल में पाकिस्तान है, तो कब देखो कुछ टीवी यहाँ का, इंडिया का भी टीवी चल जाएगा, बगल में पाकिस्तान को कहेगा 5 लाख रुपया महीना दो तो तुम्हारा टीवी चला देंगे हम, कहेंगे खा लो, इधर इंडिया कहा पाकिस्तान को दे दूसरा, तो दो चला जाएगा, नहीं चाइना को भी दे दो, आंकड़ा ऊंचाई पर है ना, आंकड़ा है, एगो ट्रांसपोर्टर इंडिया को भेज दिया, एगो ट्रांसपोर्टर पाकिस्तान को भेज देगा, एगो चाइना को भेज देगा, बहुत ऊंचा। लेकिन यहाँ पहुंचाने के लिए कौन इंजन चाहिए, क्रायोजेनिक नहीं था भारत को। तो कितना घटना हुआ समझो, कितना शर्मनाक घटना हुआ था। रूस से भारत सौदा किया कि 8-9 को दीजिए ना, 8-9 को क्रायोजेनिक इंजन दीजिए, 8-9 को, कहा कि 8-9 को लेके क्या करोगे, 8-9 को, हमको 8 गो का सौदा हुआ था कि 8 को क्रायोजेनिक इंजन दीजिए ना, इतना जितना रुपया कह दे देंगे। वैज्ञानिक से कहा कि खरीद लेते हैं, खोल के देखेंगे कि अंदर में कैसे बनाए। अमेरिका रोक लगा दिया कि खबरदार, अमेरिका का दादागिरी चलता था उसमें, अमेरिका कहा खबरदार, खबरदार क्रायोजेनिक इंजन भारत को नहीं मिलना चाहिए। रूस को कहा रोक दिया, कहा कि काहे रोक रहा है, हम सामान बेच रहे हैं, बेचने में क्या दिक्कत है, कहा कि बुर्बक है, अरे अभी ले रहा है सैटेलाइट बनाने के लिए, जब एटम बम बना लेगा तो यह मशीन से हमरो माथा पर फेंक देगा, तोरो माथा पर फेंक देगा। कहा कि जो 22 किलोमीटर ऊपर जा सकता है उतना 4000 किलोमीटर, तो तुमको ऐसे हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री पर फेंक देगा, तो तुम्हारे घर पर भी एटम बम आ जाएगा। कहे नहीं बिना कानून का, देखो इंडिया विकास कर रहा है, आज न कल एटम बम बना लेगा, और तब फेंकेगा, तब बाप बाप करोगे, तू ही करोगे, हम भी करेंगे, बाप बाप करोगे ना, तुम्हारा पर भी फेंक देगा। एटम बम माथा पर लेकर मुंबई लेके जाता है, अमेरिका जापान को भेजा था तो माथा पर लेके गया था, वही उसके पास क्रायोजेनिक इंजन था, सैटेलाइट बनाया, एक बार मिसाइल उठाया, धड़ाम, वो तो जीपीएस लगा के जहां पर कहोगे वहीं जाके गिर जाएगा, और यदि तुम भाग भी रहा है तो वो भी घूम जाएगा, तुम्हारा जीपीएस पकड़ के, तुम्हारा मोबाइल का जीपीएस पकड़े हुए है, जहां जहां जा रहा पकड़ के मथुरा पर गिर जाएगा। अब देखो इधर, तो ये ही दिक्कत है। तो कहा कैंसिल, रूस बात समझ गया कि हाँ आज न कल एटम बम यदि बना लेगा तब व्यापक कर देगा, इतना ऊंचा फेंक सकता है, ऐसे करके फेंक दिया तब तक घरे पर एटम बम आ जाएगा। कहा कैंसिल, सौदा कैंसिल हो गया, सौदा कैंसिल हो गया कि ना देंगे ना, तू बेईमानी कर सकता, कहना ना पैसा वापस लो, पैसा अपना वापस लो, हम नहीं बेचना है, नहीं बेचना है, कैंसिल हो गया। अब क्या किया यहाँ का, उस समय देखो इधर ये एपीजे कलाम साहब उस समय ये थे बहुत बड़ा वैज्ञानिक, ये लोग प्रतिष्ठा इशू बना लिया, कहा कि चलो अपने से बनाएंगे, बिना देखे बनाएंगे,
वो पहला बार बनाया था, देख के तो नहीं बनाया था। तो महेंद्रगिरी पर्वत तमिलनाडु पर चढ़ा के एक जगह था महेंद्रगिरी पर्वत, वहीं पर एक जगह बना, वहां पर लोग बनाना शुरू किया। और जब आदमी प्रतिष्ठा पर ले लिया, बनाना है तो बनाते बनाते वो छोटका बना लिया, हल्ला किया नहीं दो, अब वो बना लिए। तो रूस कहा कि अब ले लो, बना ही लिया तो दे लो। तो कहा कि लाओ तो हम अपनों बना लेंगे, छोटका तो बना ही लिए हैं। तो कहा वही को बड़का बनाना है, तो हम बना लिए। तो कहा कि देगा तो दे दो, अब तो हम बना लिए। तो अमेरिका को कहा कि भाई अब तो बना ही लिया, तो क्या दिक्कत। तब आया, अब है ना ये 8वां आया, अब फिर खोल खाल के उसको है ना एक को फेंका, सैटेलाइट में फेंका। अब बाकी खोल खाल के पूरा पार्ट देख लिया कि कौन चीज कहाँ लगाए हुए, कैसे कैसे, कौन कौन लोहा का कौन रॉड रखा, कौन मेटल का रॉड लगाया है। उसमें वो टर्बो पंप होता है, आईएएस की परीक्षा में जब पूछता है ना 20 नंबर का क्वेश्चन, तो 20 पेज लिखवा देगा। टर्बो पंप होता है, टर्बो पंप टूटिए जाता था, भारत में टर्बो पंप है ना, बीचे से क्रैक कर जाता था। तो खोल के देखा कि कौन मेटल का बनाया है। अब सुनो, ये इसमें क्रायोजेनिक इंजन में हीलियम रहता है। कौन सी रहता है? हीलियम। हीलियम में उतना पावर देता है, हीलियम में उतना पावर देता है। हीलियम बड़ी उपयोग है हीलियम। चलो अब तो है यहाँ आर्गन में हम यूज करते हैं हीलियम। कहा नहीं, हीलियम बड़का बड़का काम नहीं होता है। नहीं, कुत्ता को मारना होता है कि 40 में लग जाएगा। शेर उड़ निकल गया कोई जंगल से, तो लोग 40 में लग जाएगा। अब कुत्ता को मारना है लाठी डंडा से भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा। अब देखो यहाँ बोलो आर्गन क्यों यूज करते हैं? आर्गन ज्यादा मात्रा में मिलता है। हीलियम कहा नहीं करता, आप बोलो ऑक्सीजन कहा नहीं यूज करते हैं? ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं कर लेगा, नहीं। चलो हो गया, पूरा कहानी समझ गया। धोखा से क्रायोजेनिक इंजन भी पढ़ा दिया। अब देखो यार, इसको खत्म कर लेते हैं। जॉन रिफाइनिंग जब पढ़ोगे ना, यूपीएससी वाला कंसेप्ट से पढ़ोगे तब नॉलेज खुलेगा। पावर तो तुमको पड़ा 250 ग्राम सब। देखो इधर समझा क्रायोजेनिक इंजन क्या होगा, एक के बाद पहुंचा देता है यहाँ पर। भारत को नहीं था, प्रतिष्ठा पर पड़ गया तो बनाया, छोटका बनाया, फिर उससे सौदा हुआ। हम लोग उस समय यूपीएससी दे रहे थे, है ना, तो उस समय फिर बनाया। देखो इधर क्रायोजेनिक इंजन, जिस सैटेलाइट कभी कभी आता ना, आवाज आएगा, फोटो नहीं आता, कहा कि सिग्नल के गड़बड़ी के कारण आपको अति खेद है, नहीं पहुंचा पाएंगे। यही यहाँ पर अरे फिर वो गधा बना रहा है, मोबाइल में बात कर रहे हैं, एकदम बकरोल है, कान में ठेका लगाए रहता है, पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। देखिए ना यहाँ देखो, ये इसमें ट्रांसपोंडर में गड़बड़ी आ जाएगी है, या तो पकड़ने वाला या फेंकने वाला, दोनों में कोई तो नहीं आएगा आवाज। कहा कि अरे आवाज, अरे ऑस्ट्रेलिया वाला मैच यहाँ है कि यहाँ आया हुआ है? वहां है, वहां से सैटेलाइट भेजता है। कहाँ सैटेलाइट गड़बड़ खत्म हो जाए तो मैच तुम नहीं देख पाएगा, वहां से पकड़ के भेजता है। अच्छा है, अरे इधर देखो रे पूर्वक साहब, सैटेलाइट को कौन इंजन से भेजते हैं? क्रायोजेनिक इंजन में कौन गैस लगता है? हीलियम। समझ गए वो सब। चलो बहुत पढ़ना है, कितना पढ़िए। देख इधर, तो मोटर हीटर को बढ़ाए, अरे इधर हीटर को बढ़ाए आगे, हीटर क्या जगह सामने हीटर आ गया वो लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड उसमें जो गंदगी है ना वो लिक्विड के साथ बह जाता है, मोर सॉल्युबल लिक्विड होता है। तो बह के देख यार बुड़बक बच्चा क्या करता है, एक बार इधर ले गया, एक बार इधर ले गया, तो एक बार गंदगी इधर आ गया, एक बार इधर आ गया, गंदगी को हटाना था, एक क्या तरफ जाएगा नहीं समझ में आया, नहीं आया, ब्रेन छोट है। तो एक बार इधर ले गया तो गंदगी इधर गया, और फिर अगला बार इधर गया तो क्या हो जाएगा? हाँ, क्या करते हैं, यहाँ लाए, ऑफ करो, फिर उठा के फिर यही लाओ, तो क्या हो जाएगा? रॉड वाला धीरे धीरे रॉड है ना ऐसा होने लगता है। फिर देखो गधा को देखो, यहाँ ये इधर मोटा का हो रहा, बोलो था सारा गंदगी यहाँ आके जमा होगी। नहीं, हीटर चला तो गंदगी भी लिक्विड बना, लिक्विड में बहते चला गया गंदगी, और हीटर यहाँ से हटाए ये भी गंदगी भी जम गया, मोटा हो गया, और यहाँ से काट के हटा देते हैं। तो ये इधर वाला साफ। नहीं समझ में आया? कितने लोगों को जॉन रिफाइनिंग समझ में आ गया? तो समझ में? अच्छा बोलो, एक बार आईआईटी पूछा क्वेश्चन कि देखो बैक में रिक्रिस्टलाइजेशन किसमें होता है? जॉन रिफाइनिंग होता है। पहले लिक्विड बन गया, गंदगी निकल गया, और फिर नया क्रिस्टल बना, पहले से बढ़िया क्रिस्टल बना, नहीं समझ में आया? लिक्विड बना और फिर सॉलिड बना,
सॉलिड, बढ़िया सॉलिड को क्रिस्टल कहते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन आईआईटी में आ गया कि रिक्रिस्टलाइजेशन किसमें होता है? मोल्ड प्रोसेस में, जोन रिफाइनिंग में। तुम्हारा कहां से आवाज आएगा? तुम बात समझा नहीं है। आईआईटी पूरा नॉलेज चाहिए। पूछा था आईआईटी में कि किस प्रोसेस में रिक्रिस्टलाइजेशन होता है? पहले देखो था क्या होता है, पहले लिक्विड बन जाता है और गंदगी जो बीच में था वो निकल गया, पहले से बढ़िया क्रिस्टल बन जाता है। क्रिस्टल एक बार बनता है कि दो बार बन जाता है? पहला क्रिस्टल था, दोबारा बन जाता है। लिक्विड निकल गया, फिर लिक्विड क्रिस्टल बना लेता है। अब देखो सारा गंदगी है, समझ में आ गया? बोलो जोन रिफाइनिंग समझा? मेटल को रख देते हैं पाइप में और उसमें आर्गन भर देते हैं। अरे देखो पेड़ बनाना दू कोई बेवकूफ है ना, एकदम शांत रहेगा सब। यहां से हम बढ़ाए तो जैसे जैसे आगे बढ़ा वो लिक्विड बनते जाता है और लिक्विड के साथ कौन गंदगी बहते बहते ई कोना पर जमा हो जाता है। तो ई कोना क्या हो गया? यहाँ पर मोटा हो गया, ये इम्प्यूरिटीज आ गया यहाँ। इधर का इम्प्यूरिटी है, ये सब शुद्ध हो गया। जहां तक मोटा था वहां से काट के हटा दिया, तो ये प्योर हो गया। प्योर लिख लो, यही समझ में आ गया होगा? नहीं आ गया? बना लो, समझ आ गया? आप तो इस पर पूछेगा तो पकड़ लोगे तुम। जोन रिफाइनिंग। अच्छा, कौन कौन मेटल का होता है, कौन कौन एलिमेंट का होता है? बोरान, गैलियम, एल्युमिनियम का नहीं होता है, वो प्रोसेस है। बोरान, गैलियम, इंडियम का होता है और इधर सिलिकॉन, जर्मेनियम। अच्छा, जोन रिफाइनिंग क्या है, समझ में आ गया? क्या पैसे बढ़ाते हैं आगे ना? अब मोटा जहां ये सब मोटा जो जमा हो क्या है? गंदगी काट के हटा दिया, ये प्योर हो गया। अब इसको जहां यूज करना है शुद्ध सिलिकॉन हो। इसमें कौन कौन एलिमेंट होगा बोलता? क्या क्या हो सकता है बोलता? बोरान नहीं, एल्युमिनियम नहीं होगा। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम होगा और इंडियम होगा। और कौन होता बोलता? सिलिकॉन। यही तुमको काम देगा 12th में। हो गया? तो आज कौन प्रोसेस सीख गया तुम बोलता? कौन प्रोसेस सीख गया? जो आ गया समझ में? ऐसे ही सुनो, एक दिन पढ़ाएंगे मोड, बहुत से समय पढ़ा दे कि छोड़ दे बोल। अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे। आज हो गया ये कौन प्रोसेस? जोन डिफाइन। क्या वो प्रोसेस पढ़ना रे? ए बाबू है 34 जोन, मोंड निवेंजर 34 जोन, डिस्टिल 12, लिक्वाटोन। नहीं तब 5 क्लास और बढ़ जाएगा। क्या करें? आज यहीं पर छोड़ दें, इसके बाद कल से नया चैप्टर शुरू करें। अगला चैप्टर शुरू करें सर। चलो ठीक है, अब अगले क्लास में जाओ। मैथ का क्लास क्या हुआ? बारिश हो रहा है, जाओ हो गए, जाओ सब जाओ। आज सुनो हुआ है आप तो कल क्या नहीं आएंगे? कल क्या दिखाएंगे? तो कल आना है सबको, अपने मन से छुट्टी